अगर आप YouTube या फिर गूगल पे सर्च करोगे कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कौन से अच्छे तरीके हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला होगा YouTube पे आप एक चैनल ओपन कर दो और दूसरा होगा ब्लॉगर के लिए। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि ब्लॉग किस तरह से बनाया जाता है। ब्लॉगर होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है, किस तरह से कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं, किस तरह से आपके जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए, उसके लिए कौन सी सेटिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो भी आज ही के वीडियो में कवर कर लेंगे, और डेप्थ में और डिटेल में और एडवांस में हम लोग अगले कुछ वीडियोस में जाने वाले। तो पूरा ये सीरीज होने वाला है कि किस तरह से एक अच्छा ब्लॉगर बना जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ब्लॉगर मतलब होता क्या है, ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है। तो ब्लॉगर यानी हम जैसे लोग ही होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं, जो कि अपना जो भी स्किल रहता है, जो भी हॉबीज़ रहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहता है, जो भी फील्ड में वो माहिर है, उनके बारे में कंटेंट जो है ऑनलाइन पब्लिश कर देना या फिर ऑनलाइन वो कंटेंट डाल देना, जो भी आपका नॉलेज है। तो किस तरह से डाला जाता है और कौन सा नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास नॉलेज है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। मेरा खुद का एक सेंटर है जो मैं रन कर, जिसमें ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन में अभी भी पढ़ाता हूँ, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं रेगुलरली। तो ये नॉलेज मेरे पास है, तो मैं मेरे ब्लॉग में इसके बारे में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई पेंटिंग का, कुकिंग का नॉलेज है तो वो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा रहता है तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। आप अगर सिंगर हो तो उसके बारे में नॉलेज आप स्प्रेड कर सकते हो, उसके बारे में कंटेंट डाल सकते हो। या फिर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ब्लॉग में डाल सकते हो। कोई भी चीज़ आप पोस्ट कर सकते हो। तो जो भी हॉबीज़ है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, वो पब्लिश करना, हर एक लोगों के सामने स्प्रेड करना और उसके ज़रिए इनकम जनरेट करना, इन शॉर्ट आप उसे ब्लॉगर बोल सकते हो। इवन बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग करते हुए अपना नाम भी बड़ा किया है, बहुत सारे लोगों ने करियर भी बनाया है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। जो भी नॉलेज है वो आपको सिर्फ पोस्ट के थ्रू, कंटेंट के थ्रू गूगल पे यानी कि ब्लॉग पे डालना होता है। एक ब्लॉगर बनने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से भी ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देखते हैं किस तरह से ब्लॉगिंग अकाउंट बनाया जाता है गूगल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल सर्च में ब्लॉगर करके टाइप करना है। ब्लॉगर करके जैसे ही टाइप कर दोगे, सबसे पहला लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने आने वाला है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा या फिर एक बटन रहेगा, क्रिएट योर ब्लॉग, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर जीमेल में अकाउंट नहीं है तो उसे बनाना होगा। अगर आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है वो पता नहीं है तो उसके लिए भी आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो मैं अकाउंट सिलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वन जो अकाउंट है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ सकता है या फिर कुछ नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो उसे क्लोज कर देना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग करके लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कोई भी नाम चूज कर लो आपके ब्लॉग के लिए। तो एक चीज़ याद रखना कि आपका जो भी हॉबी है या फिर जो भी आपका स्किल है, जो भी आप पब्लिश करना चाहते हो ब्लॉग में, तो वो नाम जो है उससे रिलेट होना चाहिए। नहीं तो आपका हॉबीज या फिर आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो अलग है और आपने नाम कुछ और ही डाल के रखा है, तो ऐसा मत करो। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स ही इस्तेमाल करो। ज़्यादा लंबा नाम अगर रखोगे तो उतना वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक सिंपल नाम, मैंने डाल दिया कंप्यूटर कोर्सेज करके। लेकिन मुझे लगता है ये यूज़ हुआ रहेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, आगे जाके पता चल जाएगा हम लोगों को। इसे कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर दिया, वही यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो है स्पेस नहीं चलता है और कैपिटल लेटर जो भी लिखा है वो स्मॉल कर देना। ओके, कंप्यूटर कोर्सेज मैंने लिख दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे उसने एरर बता दिया है, सॉरी दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि यूनिक रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अल्ट्रा डाल रहा हूँ, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर से मैं प्रीवियस में जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं वो चेंजेस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा अलग नाम रहेगा तो चलेगा, मैटर नहीं है। लेकिन ये जो एड्रेस होता है इसे URL भी बुलाते हैं, क्योंकि जो भी यूजर्स रहेंगे, आपके व्यूवर्स रहेंगे, जो भी आपके ब्लॉग्स या फिर पोस्ट चेक कर रहे हैं, तो वो ये एड्रेस डाल के ही आपके वेबसाइट में, ये एक वेबसाइट जैसा ही होता है, तो आपके लोकेशन पे यानी कि आपके वेब एड्रेस पे वो पहुंच जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए, अल्ट्रा कंप्यूटर कोर्सेज करके ये अवेलेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी हमारा जो ब्लॉगिंग अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। देखो इतना ईजी था। अब एक्चुअल काम आगे से स्टार्ट हो जाएगा।
आपको अपना यूआरएल पता है, उसी तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आपका ब्लॉग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है न्यू पोस्ट, यानी कि सबसे पहला पोस्ट अभी आप करने वाले हो। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट आप डालते रहोगे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं पूरे वीडियोज़ में बीच में कुछ चीज़ें बताता रहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर करेगी आपके ब्लॉग को वायरल होने में। तो देखो, आप पोस्ट जो भी डालोगे तो सिर्फ आज डाला फिर 1-2 महीने बाद दूसरा डाला, ऐसा मत करो। एक हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार पोस्ट डालना ज़रूरी है। रेगुलर डालोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार पोस्ट ज़रूर डालना। डिपेंड करता है कि आपका स्किल कौन सा है, आपने कौन से काम के लिए यहाँ पे ब्लॉग बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाल सकते हो, लेकिन कोई भी पोस्ट डालने से पहले कुछ सेटिंग करना ज़रूरी है। तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे पोस्ट, यानी कि आपने इससे पहले जो भी पोस्ट करेंगे इस पर क्लिक कर दोगे तो सारे के सारे पोस्ट दिख जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी अकाउंट बनाया तो एक भी पोस्ट नहीं है, तो सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करना होता है। उसके बाद स्टेटस है, यानी कि आपने जो भी पोस्ट अपलोड किए हैं, पब्लिश किए, तो हर एक पोस्ट पे कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने लोगों ने उसे देखा है, कहाँ कहाँ से देखा है, कौन से टाइम में देखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फिर उसके बाद कमेंट्स भी आप देख सकते हो, आपके पोस्ट पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो देख सकते हो। अर्निंग, जैसे मैंने कहा कि अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये हम देखने वाले नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया है। और ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही अकाउंट ओपन कर दिया अर्निंग होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको पोस्ट डालने पड़ते हैं, फिर एडसेंस के साथ आपका जो ब्लॉगिंग है उसे लिंक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। आप पेजेस मैनेज कर सकते हो, नंबर ऑफ़ पेजेस इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हर एक पेज पे क्या क्या डिस्प्ले लाना है वो भी आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। उसके बाद लेआउट होता है, यानी कि हर एक पेज आपका किस तरह से दिखेगा। हर एक पेज पे जो कुछ भी चीज़ें आप रख रहे हो, फोटोज़ रहेगा, वीडियोज़ रहेगा, इमेज रहेगा, या फिर जो कुछ भी कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वो किस तरह से दिखेगा, क्या पोजीशन होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इवन आगे जाके आपके पोस्ट पे, आपके ब्लॉग पे एडवर्टाइज भी गूगल दे देता है, तो उसी के थ्रू आप अर्निंग भी करते हो। तो वो एड्स कहाँ पे लोकेट होने चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो भी लिंक्स रहते हैं या फिर फोटोज़ रहते हैं वो कहाँ पे प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये भी आगे जाके देखेंगे। फर्स्ट है बेसिक है, इसलिए बेसिक सेटिंग हम लोग आज देखने वाले। फिर उसके बाद थीम है, थीम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग कलर होते हैं आपके पेज के लिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग है, जो कि आज के वीडियो में हम सेटिंग्स चेंजेस करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले, वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। उसके बाद रीडिंग लिस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन जो भी गूगल के पास ब्लॉगर्स के थ्रू अवेलेबल होती है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। और सबसे लास्ट वन जो है व्यू ब्लॉग, यानी कि आप जो कुछ भी चेंज कर रहे हो सेटिंग्स के थ्रू, थीम के थ्रू या फिर पेजेस लेआउट के थ्रू, जब आप क्लिक करोगे व्यू ब्लॉग पे तो वहाँ पे आपका ब्लॉग किस तरह से दिखेगा एक्चुअल में लोगों को, वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। आप देख सकते हो अभी मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है, इसलिए सिर्फ हमारा हेडिंग दिख रहा है, अल्ट्रा कंप्यूटर कोर्सेज करके। ये मैंने ऐसे ही डेमो के लिए नाम ले लिया। आप अपने हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने हॉबीज़ के हिसाब से एक सूटेबल नाम ले लेना। तो चलिए बढ़ते हैं सेटिंग्स की ओर। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक कर दोगे आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। पहले बेसिक सेटिंग्स होती है जिसमें आप टाइटल आप देख सकते हो अल्ट्रा कंप्यूटर कोर्सेज करके। आगे जाके आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप यूआरएल में चेंजेस नहीं कर सकते, तो फिलहाल ये वैसे ही रहने दो। दूसरी चीज़ है डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका ब्लॉग कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है, उसमें आप क्या क्या प्रेजेंट करने वाले हो, कौन से कंटेंट डालने वाले हो, तो वो रिलेट करेगा। वो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन आपको डालनी होती है। मैक्सिमम 500 कैरेक्टर होते हैं, तो ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैंने मेरा पुराना वाला जो ब्लॉग है उसका मैंने नाम रख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रहेगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना। सेव कर दे रहा हूँ। तो लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर डालना, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं तो ये आपका ब्लॉग जो है उनके सामने आना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है ब्लॉग लैंग्वेज। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो नॉर्मल जो लैंग्वेज होता है वही रहने देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज में पोस्ट डालते रहते हैं। यानी कि आप इंडिया में अगर लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो हिंदी, गुजराती, आगे जाके आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी सब लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश ही लैंग्वेज में पोस्ट डालने वाला, तो इंग्लिश ही रहने देता हूँ। सेव कर लेना। सेव करने के बाद आगे पूछ रहा है एडल्ट कंटेंट। अगर ये एक्टिवेट कर रहे हो तो सिर्फ एडल्ट ही आपके कंटेंट देख सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, लेकिन ये ऑफ ही रखना ताकि अंडर 18, अबव 18 जो भी व्यूवर्स रहेंगे वो सारे के सारे आपके पोस्ट देख सकते हैं, तो इसे ऑफ ही रखना है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स के साथ भी आप लिंक कर सकते हो अपना ब्लॉग जो है,
क्योंकि उस पर आप एनालाइज कर सकते हो कितने लोगों तक ये आपके ब्लॉग्स पहुंच रहे हैं, रेगुलरली उसे अपडेट आप कर सकते हो या फिर रेगुलरली खुद अपडेट रह सकते हो। फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो फेविकॉन करके लिखा है। फेविकॉन यानी कि आप अगर टाइटल पे देख रहे हो हेडिंग में ऊपर सबसे जो टैब यहाँ पे रहता है क्रोम का या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे छोटा सा लोगो आपको दिख रहा है, उसे ही फेविकॉन कहा जाता है। आप अपना पर्सनलाइज फेविकॉन लगा सकते हो, जो भी आपके ब्लॉग से रिलेटेड है आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करके आप वो इमेज सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज़ 100 KB होगा और वो स्क्वायर में इमेज होना चाहिए। 100 KB क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही छोटा वो व्यू में आने वाला है, कोई इसे बड़ा करके देखने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा लोगो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो। नेक्स्ट है प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन। इसका मतलब क्या होता है, गूगल पे अगर कोई भी सर्च कर रहा है तो आपका ब्लॉग उसे दिखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली इसे ऑन ही रखना है आपको, यानी कि कोई भी यहाँ पे आपके ब्लॉग को या फिर आपके ब्लॉग में जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड अगर डाल रहा है, कीवर्ड होता क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में सर्च होना चाहिए, तो इसे हमेशा एक्टिव ही रखना है। नेक्स्ट है पब्लिशिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉग एड्रेस जो कि हम लोग ने पहले ही डाला था, ultracomputercourses.blogspot.com करके। उसके बाद है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन यानी क्या कि आप अगर आपका खुद का एक डोमेन ले रहे हो तो वो आपका नाम यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। यानी कि आपको खुद का डोमेन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अल्ट्रा कंप्यूटर कोर्सेज के आगे आप देख सकते हो .blogspot लिख के आ रहा है, तो ये चला जाएगा। तो आप सीधा ultracomputercourses.com करके भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कस्टम डोमेन होना ज़रूरी है, तो आगे की बात है, वो परचेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास फ्री में अवेलेबल है, जो कि गूगल ने फ्री में अवेलेबल करके देखा है, दिया है। आगे बढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड जो है सब डोमेन है, रीडायरेक्ट डोमेन है, तो ये हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है HTTPS। एक तरह से एक सिक्योरिटी होती है जिसे बहुत से लोग SSL सर्टिफिकेट भी बुलाते हैं कि आपका वेबसाइट जो है, आपका ब्लॉग जो है वो सिक्योर है या नहीं है। अगर ये एक्टिवेट रख रहे हो तो इसका मतलब वो सिक्योर है। आप ये ऑन रख रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका एड्रेस होता है, यहाँ पे जो एक आइकॉन होता है, तो वहाँ पे पहले एक लॉक करके आइकॉन आता था, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो अगर लॉक या फिर इस तरह से आइकॉन दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग जो है वो सिक्योर है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो कोई भी इजीली आपके ब्लॉग को विजिट कर सकता है, आपके ऊपर ट्रस्ट रख सकता है। शायद आपके ब्राउज़र पे इस तरह से आइकॉन आता रहेगा वेब एड्रेस के पहले। ओके, तो ये हमेशा ऑन रखना है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटिंग्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसे एक्टिवेट रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमिशन। अब यहाँ पे बहुत से कंपनीज के भी ब्लॉग्स होते हैं, तो वो जो कंपनी के ओनर है वो खुद यहाँ पे ब्लॉग्स डालते नहीं बैठते, कंटेंट डालते नहीं बैठते। वो क्या करते हैं, कोई तो एक एडमिन रख देते या फिर कोई दूसरा एक आदमी रख देते जो यहाँ पे पोस्ट डालते रहे। तो अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है या फिर उसे राइट्स देने, तो यहाँ पे परमिशन में आपको उसे ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लिस्ट देख पाओगे, लेकिन यहाँ पे लिस्ट तभी आएगा जब आप उसे इनविटेशन का लिंक भेज दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनवाइट मोर ऑथर करके आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उनके लिंक्स डालने हैं और सेंड कर देना है। फिर वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसे फिलहाल ऐसे ही रखने देते हैं। आई होप कि आप खुद ही अपने पोस्ट डालने वाले हो। नेक्स्ट है रीडर एक्सेस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो पोस्ट है कौन कौन लोग देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फिर वो वीडियोज़ होने दो, फोटोज़ होने दो, या फिर कोई भी टेक्स्ट आपने डाला है वो कौन कौन रीड कर सकता है, वो सेटिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। पब्लिक यानी कि कोई भी आपके यहाँ पे आके वो चेक कर सकता है। प्राइवेट टू ऑथर यानी कि सिर्फ आप ही चेक कर सकते हो या फिर आप ही आपके कंटेंट देख सकते हो। थर्ड वन है कस्टम रीडर। अगर आपने ये ऑन रखा है और सेव कर रहे हो तो यहाँ से आप इनवाइट मोर रीडर्स, अपने कस्टम रीडर्स को यहाँ से इनवाइट कर सकते हो, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डाल के। लेकिन नहीं, हमें तो अर्निंग करना है इसके थ्रू, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना ब्लॉग पहुँचे, अपने कंटेंट पहुँचे, उससे हम लोग यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो रीडर एक्सेस में हमेशा आपको क्या रखना है, पब्लिक ही रखना है। सेव कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, जो आपका होम पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसमें कितने पोस्ट आपको रखने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 7 आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट रखने दो, डिपेंड्स करता है आपका कौन सा स्किल है, कौन सा हॉबी है, कौन से टाइप का ब्लॉग है, वो हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 7 ही रख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। उसी से रिलेटेड बेसिक सेटिंग्स है यहाँ पे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने दो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमेंट्स
कमेंट्स में आपका लोकेशन है, उसमें भी आपको हमेशा एम्बेडेड ही रखना है। हर एक पोस्ट के साथ आपका कमेंट डिस्प्ले में आना चाहिए, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। देन हु कैन कमेंट, कौन कौन कमेंट कर सकता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूजर्स विथ गूगल अकाउंट्स। ये क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिसके पास अगर गूगल का अकाउंट ही नहीं है तो वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकता है, लेकिन वो एक्टिवेट मत रखना, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को कमेंट्स ट्रैक करने की भी रिक्वायरमेंट आती है, ज़रूरत पड़ती है, हमेशा यही ऑप्शन रखना है। थर्ड वन है ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, यानी कि सिर्फ मेंबर्स, यानी कि आगे जाके आपका ब्लॉग जैसे ही बढ़ेगा, ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे तो आप मेंबरशिप भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, तो सिर्फ मेंबर्स ही इसमें कमेंट कर सकते हैं, ये भी आप सेटिंग रख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग नए हैं, हमें सिर्फ यूजर्स विद गूगल अकाउंट रखना है। सेव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कमेंट मॉडरेशन, यानी कि आप कमेंट्स पे ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेवर पे एक्टिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आए और कमेंट करके चले जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी नेगेटिव कमेंट्स रहेंगे वो भी सबको दिख जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ऑलवेज सिलेक्ट रखना। ऑलवेज अगर सिलेक्ट कर रख रहे हो तो पहले आपके पास अप्रूवल के लिए वो कमेंट आ जाएगा। अगर आपने अप्रूवल दिया तो ही जाके वो पब्लिश होने वाला है, तभी जाके वो दूसरों को वो कमेंट दिखने वाला है। तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज रखना, ये सेटिंग भी भूलना नहीं है। और सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक इतने सेटिंग्स करने हैं। आगे जाने के बाद ईमेल से रिलेटेड सेटिंग है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। आप कभी कभार ऐसे भी कर सकते हो, अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी पोस्ट अपने ब्लॉग्स पे डाल सकते हो, लेकिन मैं खुद सजेस्ट करूंगा ऐसा मत करो, क्योंकि आप यहाँ पे आकर अगर पोस्ट कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके पोस्ट रहेंगे जो अट्रैक्टिव दिखेंगे, तो व्यूवर्स के लिए भी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिंग। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंजेस नहीं कर देते, ब्लॉग बना देते हैं और पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम अगर चेक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अलग ही टाइम आ रहा है। हम लोग रह रहे हैं इंडिया में और टाइम कुछ और ही कंट्री का है, तो जो भी पोस्ट करोगे वो अलग टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज करना है। और आप सभी को मालूम है इंडिया का जो टाइम है वो कुछ GMT प्लस 5.30 है, जो कि इंडिया कलकत्ता करके लिख के आता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बॉटम में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता करके आ रहा है GMT प्लस 5:30। तो इसे आपको सिलेक्ट रखना है और सेव कर देना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको चेंज करनी ही है। उसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट, यानी कि आप जो भी पोस्ट डाल रहे हो उसमें डेट कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर दोगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी पोस्ट डालोगे उसमें लेफ्ट साइड में बॉटम पे या फिर ऊपर के साइड में आपका डेट आ जाएगा कि कौन से डेट को ये पोस्ट आपने किया है। सेव। उसी तरह से डेट हेडर के बाद आता है टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, यानी कि डेट के साथ अगर आपको टाइमिंग देना है तो आप टाइमिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, टाइम की ज़रूरत नहीं, डे पता चल गया, बहुत हो गया। उसी के साथ साथ कमेंट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, तो कमेंट कौन से टाइम पे क्या है, कौन से डेट को क्या है, वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले में रख सकते हो। तो ये सेटिंग हो गया, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है मेटा टैग्स करके, यानी कि आपका ब्लॉग में ऐसी चीज़ें होती है या फिर आप ऐसी चीज़ें पब्लिश करते हो जो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने भी कभी ना कभी तो गूगल में कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च किया होगा, तो वो जो सर्च किया जाता है वो किसी ना किसी ने पोस्ट किया होता है अपने ब्लॉग पे या फिर अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो है अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, उसे ऑन रखना है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी ब्लॉग है जिससे भी रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैरेक्टर ही पॉसिबल है। तो ये मैंने टाइप कर दिया है कि भाई हम लोग ये इतने तरह के कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मिलने वाली है। अब मेरे जैसे फील्ड के लोग क्या पोस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियोस डालता हूँ उसके लिंक्स आ जाएंगे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स रहेंगे, उसके बारे में नोट्स रहेंगे, PDFs रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड करता रह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना। अगर कुछ एरर आ रहा है विजिट होने के लिए तो यहाँ पे कौन सा एरर डिस्प्ले में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। नीचे में आगे जाओगे तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन है, जो कि लिंक और रिलेटेड है हमारे अर्निंग के साथ, क्योंकि मोनेटाइजेशन यानी कि क्या कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस के साथ लिंक करना, जो कि फ़िलहाल आपको नहीं करना है। आगे जाके हम लोग देखेंगे किस तरह से उसे लिंक किया जाता है और किस तरह से एड्स आपके ब्लॉग पे वेबसाइट पे आ जाएंगे और उसके थ्रू आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। तो फिलहाल इसे स्किप कर देते हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ ब्लॉग बना रहे हैं। लास्ट वन है मैनेज ब्लॉग्स, यानी कि आप जो भी ब्लॉग बना रहे हो सबसे आखिर में आपको ये दिखेगा ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अगर कंटेंट ब्लॉग में जो डालना है वो किसी और वेबसाइट से आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो, या फिर आपको कोई भी ब्लॉग अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो।
बस यहाँ पे ही ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, बाकी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो मैंने सेटिंग्स बताई है वो कर देना और उसके बाद अपना पोस्ट ब्लॉग पे जो भी पोस्ट है, जो भी कंटेंट डालना है वो डालना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हुए नया पोस्ट डालना। जैसे ही क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी टाइटल है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जो भी कंटेंट रहेगा, आर्टिकल रहेगा, वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अभी तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी आ गया है, तो आपका जो भी कंटेंट है वो आप चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी बना बनाया आपके सामने रख देगा। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी में, इतना अभी एडवांस हो गया है एआई। तो वो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो कुछ भी टाइप किया उसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, यानी कि किस तरह से दिखना चाहिए, फॉन्ट फेस, फॉन्ट टाइप, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। पैराग्राफ में हेडिंग किस तरह से इस्तेमाल करनी है वो है। उसके बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी लिंक आपको इंसर्ट करना है लिंक कर सकते हो, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल्स भी और स्माइली भी इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में आप अलाइनमेंट्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक डिटेल में वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। इस वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।